अध्याय 4 पद संख्या 7 से 15। यदि धर्मी मनुष्य असमय मर जाए तो वह शांति पाएगा, क्योंकि जो वृद्धावस्था आदरणीय है वह न तो लंबी आयु पर निर्भर करती है और न केवल वर्षों की संख्या पर। जो मनुष्य बुद्धिमान है उसी के बाल सफ़ेद समझो, और जिसका जीवन निर्दोष है उसी को वयोवृद्ध मान लो। ईश्वर उस पर प्रसन्न था और उसे प्यार करता था, इसलिए ईश्वर ने उसे पापियों के बीच में से उठा लिया। वह इसलिए उठा लिया गया कि कहीं उसकी बुद्धि का विकार न हो जाए और कपट उसकी आत्मा को नहीं बहकाए, क्योंकि बुराई का सम्मोहन भलाई को धुंधलाता है और लालच की तीव्रता सरल हृदय को दूषित करती है। वह थोड़े समय में पूर्ण बनकर लंबी आयु तक पहुंच गया। उसकी आत्मा प्रभु को प्रिय थी, इसलिए प्रभु ने उसे शीघ्र ही चारों ओर की बुराई में से निकाल लिया है। लोग यह बात देखकर नहीं समझे। वे यह नहीं जानते थे कि प्रभु अपने चुने हुओं पर कृपा तथा दया करता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, सब प्रभु का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, सब प्रभु का है। क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, सब प्रभु का है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? अनुवाक्य। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, सब प्रभु का है। वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। अनुवाक्य। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, सब प्रभु का है। कैफिल लेखियों के नाम दूसरा पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 13 से 14 और 17 से 18। मृतकों का पुनरुत्थान और मसीह का पुनरागमन। भाइयों, हम चाहते हैं कि मृतकों के विषय में आप लोगों को निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गए और फिर जी उठे। जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह ईसा के साथ पुनर्जीवित कर देगा। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आप इन बातों की चर्चा करते हुए एक दूसरे को सांत्वना दिया करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आले आले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया।
जीवन सत्य और मार्ग है, आओ मेरे पास। जीवन सत्य और मार्ग है, आओ मेरे पास। हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। वहां पहुंचने पर ईसा को पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। बेतानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मर्था और मरियम से मिलने आए थे। ज्यों ही मर्था ने यह सुना कि ईसा आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मर्था ने ईसा से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मर्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, जो संसार में आने वाले थे। प्रभु का सुसमाचार। हे कृष्ण तेरी स्तुति हो।